बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट जो कि फंगस जैसे हैं लेकिन फंगस नहीं है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स एनिमल लाइक एनिमल्स जैसे, प्लांट लाइक प्लांट्स जैसे एंड फंजाई लाइक फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं इस किंगडम में। तो आज हमने डिस्कस करने हैं फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स जो फंगस जैसे ही हैं। जैसे फंगस चीजों की डिकम्पोजिशन करती है ना, अक्सर अचार को लग जाती है और सालन ज्यादा देर बाहर पड़ा रहे उसको फंगस लग जाती है। लेमन, लीमू, उनको फंगस लग जाती है। ऑरेंज, किन्नू, मौसमी, इनको भी ऐसे गोल गोल सर्कुलर जो है ना वो फंगस लग जाती है। ठीक है, तो हमारे पास फंगस लाइक भी हैं इनमें, जिन्हें देख के हम बता नहीं सकते कि ये फंगस हैं या फंगस जैसे हैं। देखने में तो वो भी बिल्कुल फंगस ही हैं, डिफ्रेंसिएशन ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन जब उनकी डिटेल स्टडी की जाती है, जब साइटोलॉजी पढ़ी जाती है, सेल की स्टडी की जाती है, तब पता चलता है कि एक्चुअली में वो फंगस जैसे हैं, फंगस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। जी, आज है लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 से। किंगडम प्रोटिस्टा है चैप्टर का नाम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंगस जैसे प्रोटिस्ट। सो सबसे पहले जो है ना वो हम बताने लगे हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों डिस्कस करेंगे कि फंगस और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज क्या हैं, वो एक जैसे क्यों लगते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। फंगस और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट दोनों क्या हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, बॉडीज फॉर्म्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और दोनों की बॉडीज, फंगस और फंजाई लाइक स्ट्रक्चर्स, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, दोनों की बॉडीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से बनी होती हैं, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, हाइफी। सो ये दोनों क्या है, सिमिलैरिटीज हैं। इस हाइफी की वजह से ही डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती। अगर आपने देखा हो कि ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है और ऐसे वो बारीक बारीक धागों जैसी फंगस होती है। ठीक है, जैसे कॉटन कैडी होती है ना, लच्छा कहते हैं जिसे हम, ऐसे बारीक बारीक रेशेदार जो है ना वो फंगस रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, अचार के ऊपर लग जाती है। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है। तो फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट दोनों की बॉडीज इन हाइफी से ही बनी हुई हैं। लेकिन डिफरेंसेस क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैव सेंट्रियोल्स। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं जो उनकी सेल डिवीजन में मदद करते हैं, जिनमें से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। बट फंजाई लैक सेंट्रियोल्स, फंगस के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। हैव सेलुलोज एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। स्टूडेंट्स, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। तो जो दूसरा डिफरेंस है वो कहां पर है, उनकी सेल वॉल में है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है और फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल सेलुलोज की है। तो बहुत मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमने इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम फंजाई में क्लासिफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, सो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, फंजाई के फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के दो मेजर ग्रुप्स हैं जी, एक को हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स और एक को हम कहते हैं वाटर मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स वो होते हैं जो कीचड़ वगैरह में, गले सड़े पत्तों के ऊपर, गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर लगते हैं। ठीक है, स्लाइम का मतलब कीचड़ से निकला हुआ है, गली सड़ी चीज से निकला हुआ है। सो स्लाइम मोल्ड्स आर साइंटिफिकली कॉल्ड एज मिक्सोमाइकोटा।
इन्हें हम कहते हैं मिक्सोमाइकोटा। सो स्लाइम मोल्ड्स और मिक्सोमाइकोटा पहला ग्रुप है। वाटर मोल्ड्स जो पानी में ग्रो करते हैं, दीज आर ऑल्सो नेम्ड एज ओमाइकोटा। ठीक है, वाटर मोल्ड्स ऑल्सो नोन एज ओमाइकोटा। स्लाइम मोल्ड्स डिस्कस करने लगे हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है ना, ये इनका लाइफ साइकिल है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं इस लाइफ साइकिल को फीडिंग स्टेज से। ठीक है, देखें मैंने अभी बात की कि स्लाइम मोल्ड्स कौन से होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर लगते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि चावल हैं, राइस हैं, या कोई सालन है जो बच गया था और हमने जो है ना वो उसे शॉपिंग बैग में डाल के ना ऐसे रोड साइड पे फेंक दिया। तो जब उसे रोड साइड पे फेंका तो वो शॉपर क्या हो गया, ओपन अप हुआ और उसके ऊपर फंगस के स्पोर्स गिरे। फंगस लाइक प्रोटिस्ट के भी स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स जब फूड के ऊपर गिरेंगे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर या लिटर के ऊपर या गले सड़े पत्तों के ऊपर, तो क्या करेंगे, ये स्पोर्स गिरने के बाद वहां पर फीड करना शुरू कर देंगे। फीड करना मतलब खाना शुरू कर देंगे। और ये बिल्कुल फंजाई की तरह फूड लेते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, वो फूड की डिकम्पोजिशन करते हैं एंजाइम्स, और फिर ये फूड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि ये भी एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। सो इसे हमने लिखा है फीडिंग प्लाज्मोडियम। इसकी फीडिंग स्टेज को स्लाइम मोल्ड्स जो कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, उनकी फीडिंग स्टेज को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम के हाइफी क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। वो जो सालन हमने शॉपर में डाला था उसके ऊपर फंगस के स्पोर्स लगे, वो फंगस के स्पोर्स ग्रो करना शुरू हो गए और उनकी फीडिंग स्टेज को हमने क्या कहा है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जब ग्रो होता जा रहा है तो सालन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन होकर सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वहां से न्यूट्रिएंट्स क्या होने वाले हैं, फिनिश होने वाले हैं। तो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स खत्म होने वाले हो जाएंगे, इसका मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशंस आने वाली हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आने वाली होंगी तो देखें ये प्लाज्मोडियम मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मैच्योर होना शुरू होगा प्लाज्मोडियम, और फिर उसके बाद वो अपने ऊपर क्या बनाएगा, स्पोरेंजियम बनाना शुरू कर देगा। यानी कि अपने सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बनाना शुरू कर देगा, बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशंस आने वाली हैं। जो फूड है वो नीचे से खत्म होने वाली है। फूड खत्म होने से पहले पहले इन हाइफी ने अपने स्पोर्स बना के हवा में भेज देने हैं, ताकि वो स्पोर्स जो है वो दोबारा से नई जगह पर जाके गिरे और ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट वहां पर दोबारा से ग्रो कर सके। ठीक है, तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली होगी, प्लाज्मोडियम मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद वो अपने ऊपर बनाएगा यंग स्पोरेंजियम। फिर वो यंग स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद उनके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होके ये डिप्लॉइड था और ये जो स्पोर्स बनेंगे ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो स्पोर्स फिर जहां पर जाके गिरेंगे नई जगह पर, वहां पे जर्मिनेट करेंगे और उन स्पोर्स के अंदर से देखें ये अमीबा जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये अमीबा नहीं है, ये अमीबा जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये अमीबा जैसे जो है वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे या फिर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, या फिर अमीबॉइड सेल्स बनते हैं स्पोर्स के अंदर से, या फिर अमीबॉइड सेल्स निकलते हैं, या फ्लैजिलेटेड सेल्स निकलते हैं। फिर इनकी सिनगैमी होती है। सिनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जैसे होता है ना एग और स्पर्म, वैसे यहाँ पे अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। फिर वो आपस में क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज। n+n क्या हो जाते हैं, फ्यूज, और उनसे क्या बनता है, 2n जाइगोट बन जाता है। और ये देखें चाहे अमीबॉइड सेल्स फ्यूज हों चाहे फ्लैजिलेटेड सेल्स फ्यूज हों, उनसे क्या बनेगा, जाइगोट। और फिर उस जाइगोट से दोबारा से फीडिंग स्टेज जो है वो शुरू हो जाएगी। स्पोर्स हवा में चले जाते हैं और हवा में जाने के बाद फिर जहां पर उनको फूड सोर्स दोबारा मिलता है वहां पे वो गिरते हैं, और गिरने के बाद वहां पर दोबारा जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो ये हमारे पास लाइफ साइकिल किसका है, स्लाइम मोल्ड्स का, जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर लगते हैं जी। स्लाइम मोल्ड्स के फेमस ऑर्गेनिज्म है फाइसेरम पॉलीसिफेलम। इनको जो है ना वो यूज किया जाता है ग्रोथ स्टडी करने के लिए, कि सेल्स जो है ना वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इतनी तेजी से ये ग्रो करते हैं कि इनके सेल्स की ग्रोथ को स्टडी करना जो है ना वो आसान हो जाता है। सेल्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे हाइफी इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं सेल्स की, सेल्स डिफरेंशिएट होके अपने काम कैसे कर रहे हैं,
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है साइटोप्लाज्म कैसे मूव करके, देखें प्लाज्मोडियम स्टेज में हाइफी जो है ना वो ऐसे मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उनके साथ साइटोप्लाज्म भी जो है ना वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रहा है। और उसके अलावा जो है ना वो साइटोस्केलेटन का भी फंक्शन इनसे स्टडी किया जा सकता है इजीली। सो अगर हमने ये सारी चीजें ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइटोस्केलेटन के फंक्शंस को स्टडी करना है तो इजीली फाइसेरम पॉलीसिफेलम को लेबोरेटरी में ग्रो करवा के इनको स्टडी किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं वाटर मोल्ड्स की। वाटर मोल्ड्स को हम कहते हैं ओमाइकोटा। ओमाइकोटा जो पानी में ग्रो करते हैं, इनकी सेम फीचर्स हैं यही जो हमने यहाँ डिस्कस किए, बस ये थोड़े से ज्यादा एंशिएंट हैं, पुराने हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, बॉडी हाइफी से बनी हुई है और हाइफी क्या है, एसेप्टेट है। एसेप्टेट का मतलब है कि इस तरह से एक लंबा हाइफी है, उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, वो मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एसेप्टेट हाइफी मीन जिनमें सेप्टा नहीं है, नॉन सेप्टेट भी कहा जाता है इन्हें और सिनोसिटिक भी कहा जाता है। सो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर मोर एंशिएंट, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हाइफी आर एसेप्टेड। इनका फेमस ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि बहुत ज्यादा तबाही करने की वजह से फेमस है। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज आयरिश पोटैटो फेमाइन। आयरिश जो है वो एक आइलैंड था जहां पर बहुत ठंडी और बारिशों वाली गर्मियां आने की वजह से ना ये वाटर मोल्ड्स पानी में अनचेक्ड ग्रो करना शुरू हो गए। फंगस इतनी ज्यादा ग्रो हो गई कि सारे पोटैटो में चली गई। इसका नाम है आयरिश पोटैटो फेमाइन। पानी से ग्रो करती 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 आलुओं में चली गई, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए, कुछ बीमार होने की वजह से और कुछ भूख की वजह से मरना शुरू हो गए, क्योंकि वहां की स्टेपल फूड है ये। स्टेपल फूड का मतलब है कि आम खुराक है, ज्यादातर लोग इसको आलुओं को ही एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। जैसे बांग्लादेश में फिश खाई जाती है, वहां की स्टेपल फूड फिश और चावल है। इसी तरह आयरिश आइलैंड की जो है ना वो पोटैटो स्टेपल फूड थे। तो जैसे ही वो वाटर मोल्ड जो है ना वो पानी के थ्रू आलुओं में गए तो लोगों को फिर फूड नहीं मिली, जिसकी वजह से 2,50,000 से लेके 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तक लोग भूख से मर गए। ठीक है, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 2,50,000 टू मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो भूख की वजह से मर गए। स्टार्व्ड टू डेथ, स्टार्व्ड टू डेथ का मतलब है भूख की वजह से मर गए। सो इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है और ये पैथोजेनिक वाटर मोल्ड्स हैं। पैथोजेनिक कौन, जो बीमारी कॉज करते हैं। कुछ लोग बीमार होने से मर गए और बाकी जो है वो खुराक की कमी की वजह से मर गए। सो इट इज नेम्ड एज आयरिश पोटैटो फेमाइन, या हम आलुओं की इस बीमारी को कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। जी स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास क्या थे, वाटर मोल्ड्स। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।